चलिए बच्चों, आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जहां छोड़ा था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आज हम उसके अगले क्वेश्चंस के ऊपर पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करी थी तो सबसे पहले हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करे थे। एमसीक्यू के बाद हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करे थे एंड सब्जेक्टिव के हमने लास्ट की दो एग्जाम्पल सॉल्व करी थी। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई ये हम कह सकते हैं कि अगर ये एग्जामिनर डालेगा तो ये पेपर में याद रखना 5 मार्कर में ही आएगा। मतलब दिस कंसेप्ट जो है वो हमेशा याद रखना, हमेशा पेपर में अगर आएगा तो 5 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली हर स्कूल के पेपर में आने के चांसेस बहुत है। अब क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, जरा बच्चों ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट √2 plus √3 is irrational. Prove that √2 plus √3 is irrational. बच्चों इनको हम 3-4 एग्जांपल से जब करेंगे तो हमें एक चीज समझ आ जाएगी कि हाँ भी इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या अप्रोच लानी है। पहले क्या होता था बच्चों, पहले हमारे पास सिंगल रूट वाली टर्म आती थी। अब यहाँ पे सिंगल वाली रूट टर्म नहीं आ रही, अब यहाँ पे बच्चों सिंगल के बजाय दो रूट्स वाली टर्म आ गई है। तो जब भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें दो रूट्स वाली टर्म आ रही है तो हम उनको किस वे से सॉल्व करेंगे या किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। अगर हमें बोला गया है कि लेट अस अज्यूम दिस इज टू बी इररेशनल, तो हम अज्यूम करेंगे लेट जो √2 प्लस √3 है दैट इज रैशनल। क्या अज्यूम करेंगे, सारे बोलो, लेट √2 प्लस √3 बी रैशनल। तो हमने क्या अज्यूम करा कि हमारे पास जो नंबर दिया है वो एक इररेशनल नंबर नहीं है, वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अब बच्चों अगर ये एक रैशनल नंबर है बच्चों तो वी कैन से कि हम इसको किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों, a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे बोलो, a बाई बी की फॉर्म में सर। वेयर सर a एंड b, वेयर a एंड b आर co-prime integers, where a and b are co-prime integers and condition is that b is not equal to 0 and condition is that b is not equal to 0। अब बच्चों हमारी चॉइस है कि हम इन दोनों में से कोई भी टर्म जो है वो राइट साइड पे हम शिफ्ट कर सकते हैं, किसी को भी शिफ्ट कर देना, इट्स योर चॉइस। तो चाहे √3 को करना है √3 को कर दीजिए, चाहे √2 को करना है वो √2 को कर दीजिए। अगेन द आंसर विल बी सेम, अगेन द आंसर विल बी सेम। तो मेरी बात को सारे बच्चे जरा गौर से सुनिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि शो करिए कि जो √2 प्लस √3 है दैट इज एन इररेशनल नंबर, दैट इज एन इररेशनल नंबर। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग क्या करी कि हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। और अगर ये एक रैशनल नंबर है बच्चों, यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, where a and b are co-prime integers and condition is that b is not equal to 0, condition is that b should not equal to 0, b क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो बच्चों हमने क्या करा, इन दोनों में से एक जो टर्म थी उसको मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब हमें पता है कि हमें अगर रूट हटाना है तो हमें एक स्टेप करना पड़ेगा एंड दैट स्टेप इज व्हाट, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करता हूं व्हाट वी विल गेट सर, वी विल गेट सर √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस √3 का होल स्क्वायर, a अपॉन b माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों हमने क्या करा, हमने एक टर्म जो थी हमारे पास रूट वाली उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया और एक रूट को यही रहने दिया। अब बच्चों राइट साइड में जो फॉर्मूला लगेगा दैट इज योर आइडेंटिटी एंड दिस आइडेंटिटी इज व्हाट, दिस आइडेंटिटी इज व्हाट, सारे बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर सर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर से रिपीट कर रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या होगा बच्चों, हमारे पास जो स्क्वायर वाली टर्म थी वो तो रूट से कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा क्या सर, सर हमारे पास 2 बचा। इसमें हम सर आइडेंटिटी लगाएंगे, वो क्या लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी माइनस 2 टाइम्स a मल्टीप्लाई बाय b। तो हमने राइट साइड में कौन सी प्रॉपर्टी बनाई सर, हमने बनाई सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों अब हमारे पास आंसर क्या बचा सर, 2 इज इक्वल टू a अपॉन b का होल स्क्वायर प्लस √3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा
तो स्क्वायर से मेरा रूट क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। तो यहाँ पे हमारे पास 3 रह गया, -2 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय √3, 2 मल्टीप्लाई बाय a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय बच्चों √3। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम ये जो टर्म हमें दिख रही है इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। इस टर्म को किधर ले जाएंगे बच्चों, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्यों ले जाएंगे बच्चों, क्योंकि इसके साथ एक टर्म चल रही है एंड दैट टर्म इज √3, तो मैं इसको लेफ्ट साइड ले जाता हूं। सो व्हाट वी विल गेट सर, 2 मल्टीप्लाई बाय a बाय b मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू a बाय b का होल स्क्वायर +3 - 2। नाउ व्हाट वी विल गेट सर, सर हमारे पास रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय a बाय b मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर +1। बोलो यस है मेरी बात, यस है मेरी बात। तो अब क्या मैं इसमें कुछ नहीं है बेस में, तो क्या मैं बेस में 1 लिख सकता हूँ सर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बच्चों हमारे पास क्या रह जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लें तो 2 मल्टीप्लाई बाय a बाय b इंटू √3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। यस है मेरी बात, यस है मेरी बात। अब बच्चों हमें पता है कि ये वाली जो टर्म है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो जब ये डिवाइड होगी तो बच्चों हमारे पास क्या आंसर बच जाएगा, √3 इज इक्वल टू, बेशक इसका बच्चों एक काम करिए, एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप इस टर्म को बिल्कुल ऐसे ही लिखने दीजिए, डजंट मैटर कि आपने क्या लिखना है नहीं लिखना, तो आप यहाँ पे सिर्फ 1 ही रहने दीजिए। तो अगर ये 1 ही रहेगा तो बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर बाय b स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। यस सारे बोलो, चलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर +1। अब बच्चों ये जो टर्म थी हमारे पास, ये पूरी की पूरी टर्म एक रैशनल टर्म है, और जो रैशनल टर्म है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे जाएगी तो ये टर्म जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी। ये जो टर्म है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों, डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी सारे बोलो सर, डिवाइड हो जाएगी। तो यानी हमने क्या करा बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 इंटू a इंटू √3 इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर +1 था बच्चों। तो हमने ये जो टर्म थी, ये जो दोनों टर्म्स थी ये रैशनल टर्म्स थी, तो जो रैशनल टर्म्स थी वो यहां जाएगी तो ये डिवाइड की फॉर्म में चली जाएगी। किस फॉर्म में चली जाएगी सारे बोलो, डिवाइड की फॉर्म में चली जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे LHS इक्वल टू √3 लिख रहा हूं, जो कि एक इरैशनल टर्म है, जो कि एक सारे बोलो इरैशनल टर्म है, जो कि एक इरैशनल टर्म है। बट जो हमारा RHS था दैट इज a बाय b स्क्वायर +1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a बाय b इज रैशनल, इज रैशनल। वाई रैशनल, बिकॉज यहाँ पे a भी एक इंटीजर है, यहाँ पे b भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, और a भी बाय b एक रैशनल नंबर है। तो दिस होल नंबर कम्स आउट टू बी अ रैशनल नंबर, दिस होल नंबर इज कम आउट टू अ रैशनल नंबर। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट LHS जो टर्म है that is not same as RHS। जो LHS है that is not same as RHS because LHS जो था वो तो एक irrational टर्म था, बट जो हमने ये RHS पूरा का पूरा लिखा है ये एक रैशनल टर्म है। तो इसका मतलब हमारी जो assumption है, इसके बाद देखिए हमारी जो assumption है वो wrong हो गई है। Our assumption is wrong। So if our assumption is wrong, so it implies that जो √2 plus √3 है that is not a rational number। √2 plus √3 is an irrational number। √2 plus √3 is an irrational number। Why irrational number बच्चों? Because हमने ये शो कर दिया जो हमारे पास LHS था वो √3 एक irrational number है, बट जो हमारे पास RHS था वो एक rational number है। तो इसका मतलब LHS is not same as our RHS। So hence we can conclude this कि this number is not a rational number, this is an irrational number। So again हम फिर से दोबारा आते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता था दोबारा से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई शो करिए कि √2 plus √3 is irrational। बच्चों पहले क्या होता था हमारे पास, या तो √3 अकेला आता था या जो √2 था वो अकेला आता था। अब दोनों का सम आ गया पेपर में, क्या आ गया सारे बोलो, सम। तो करना जो तरीका है जरा ध्यान से देखिए, क्या है कि इसको इरैशनल शो करना है, बट अजम्पशन में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस नंबर टू बी अ रैशनल। बच्चों अगर ये एक रैशनल नंबर है सो यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are co-prime integers एंड co-prime integers किसको बोला जाता है, जिन नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो other than the one and condition is that b is not equal to 0 and condition is that b is not equal to 0। now next step is what, इन दोनों में से कोई भी टर्म जो है मैं राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूं। इन दोनों में से कोई भी जो टर्म है मैं राइट साइड शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैंने √3 को राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो -√3 आ गया।
अब यहाँ पे अगर मेरे पास कोई रूट वाली टर्म आ रही है और मुझे उसको हटाना है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसके लिए ऑन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। अब जब मैं ऑन स्क्वेयरिंग करूंगा तो बच्चों व्हाट वी विल गेट सर, सर रूट टू का स्क्वायर तो सर 2 होता है, और a माइनस बी का जब आप होल स्क्वायर करोगे सर यू विल गेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a बाई बी का होल स्क्वायर हो गया, और इस रूट 3 का स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, 2 टाइम्स a इंटू बी। अब बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें हमने क्या करना है, जो 2abb वाली टर्म है, जो 2abb वाली टर्म है उस टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड, और जो रैशनल टर्म था उसको हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड। तो बच्चों जो हमारे पास टर्म्स बचेंगी वो क्या बचेंगी सर, सर ये हमारे पास 2 इंटू ए बी इंटू रूट 3 इक्वल टू जो RHS है, ये सारी की सारी टर्म्स कौन सी है, एक रैशनल टर्म्स है, तो मैं इसको डिनोमिनेटर में भेज दूंगा और वो टर्म डिनोमिनेटर में जाके डिवाइड हो जाएगी। अब इसके बाद की वर्डिंग हमने क्या लिखनी है बच्चों, वर्डिंग इज सर एक जो LHS है दैट इज रूट 3 जो कि एक इरैशनल टर्म है, बट जो RHS है दैट इज अ रैशनल टर्म बिकॉज a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स, वन इज अ रैशनल नंबर, टू इज अ रैशनल नंबर, और a और b एक को-प्राइम इंटीजर्स है, तो हेंस जो ये पूरा का पूरा टर्म होगा ये एक रैशनल टर्म होगा। तो ये क्या कंक्लूड कर रहा है कि जो हमारी LHS है दैट इज नॉट सेम एज आवर RHS, so we can say that our assumption is wrong. So the root 2 plus root 3 tha, that is not a rational number. Root 2 plus root 3 is an irrational number. Root 2 plus root 3 is an irrational number जो हमने शो करना था। Write down this question as very very important. Examiner अगर ये डालेगा तो बच्चे यू कैन से ये 5 नंबर की ही कैटेगरी में आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है सब। ठीक है, मेरी बात क्लियर है सबको? चलिए अब बच्चों मैं इसी क्वेश्चन के ऊपर आप सबको सेम एक और क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको इसके कंसेप्ट में और क्लैरिटी आ जाए कि हाँ भाई इसको करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए। अब इसमें क्या करने की जरूरत है जरा ध्यान से देखिएगा जरा सारे बच्चे। देखिए अब सारे क्वेश्चन इसको इस वे से कैसे करेंगे, जरा एक चीज जरा बोर्ड की तरफ ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। देखिए मैं इसी क्वेश्चन पे एक और नया क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है कि भाई हमारे पास दो अंडर रूट में टर्म्स दी हैं, शो दैट दीज टू टर्म्स आर इररेशनल, शो दैट दीज टू टर्म्स आर irrational, sum of these two terms are irrational। चलिए अब इसी के ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें तो क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट जो रूट 3 प्लस रूट 7 है, कोई भी नंबर ले सकते हो, अंदर प्राइम नंबर होना चाहिए, इज इररेशनल। कहता है रूट 3 प्लस रूट 7 जो है वो एक इररेशनल टर्म है। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट जो रूट 3 प्लस रूट 7 है भी एक रैशनल टर्म है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लेट अस अज्यूम दैट जो हमारे पास रूट 3 प्लस रूट 7 है दैट इज योर रैशनल टर्म। तो बच्चों अगर ये एक रैशनल टर्म है so we can say this कि this term can be written in the form of a upon b, this form can be written in the form of a upon b where a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers. They are co-prime integers means there is no common factor between a and b other than 1, and condition is that b should not equal to बच्चों 0। अब अगेन बच्चों चॉइस हमारे ऊपर है, हम दोनों में से कोई भी टर्म को राइट से शिफ्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज हमने रूट 7 को यही रखा और a अपॉन b माइनस मैंने क्या कर दिया बच्चों रूट 3, मतलब कोई भी एक टर्म जो है मैंने राइट साइड शिफ्ट कर दी। अब बच्चों मुझे पता है अगर मैंने इसका अंडर रूट हटाना है सो व्हाट वी कैन से कि सर ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बच्चों both the sides, what we will get sir we will get sir root 7 का square is equal to a upon b माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें फिर से हमें वही आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। सर कौन सी आइडेंटिटी सर a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी सारे बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या था सर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या था सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बच्चों ये जो स्क्वायर है और ये जो रूट है क्या होने वाला है, कैंसर, और यहाँ पे आइडेंटिटी बनेगी सर a स्क्वायर सारे बोलो प्लस बी स्क्वायर, फिर सर क्या बनेगी माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी, माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। तो बच्चों ये हमारे पास स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसर, तो ये बच गया 7 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर कर सकते हैं हम अलग, प्लस 3 माइनस 2 टाइम्स a अपॉन b मल्टीप्लाई बाय बच्चों रूट 3, मल्टीप्लाई बाय सर रूट 3। अगेन वही वाला स्टेप दोबारा आ गया बच्चों कि हमें ये वाली टर्म में से जो रूट चल रहा है उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना पड़ेगा।
तो बच्चों व्हाट वी विल गेट सर, ध्यान से देखिए सर, लेफ्ट साइड अगर ये टर्म चली गई तो -2ab उधर जाएगा, तो यू विल गेट +2ab, मतलब +2 टाइम्स a by b into √3 is equal to, राइट साइड चले जाएगा तो a square by b square plus 3 minus 7, a square by b square plus 3 minus 7. So what we will get sir, 2 into a upon b into √3 is equal to sir a square by b square minus 4, a square by b square minus 4. अब सर इसके नीचे कुछ नहीं हो तो बेशक 1 लिखना है 1 लिख दीजिए. अब सर ये जो दोनों टर्म्स हैं, ये दोनों की दोनों कौन सी टर्म्स है सर, रैशनल टर्म है. सो व्हाट वी कैन से कि सर √3 को तो यहीं रहने दीजिए, बाकी जो टर्म्स हमारे पास रह गई हैं उनको आरएचएस के डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा. किसकी फॉर्म में आ जाएगा सर, ये सर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा. तो बच्चों अब एलएचएस जो है वो हमारे पास √3 एक कौन सा नंबर है, सारे बोलो सर. एलएचएस एक √3 जो है वो इररेशनल नंबर है. सर कौन सा नंबर है सर, इररेशनल. बट जो आरएचएस हमारे पास है सर, that is a square by b square minus 4 divided by 2 times a by b is which term, सारे बोलो sir. This is a rational number, this is a rational number. sir LHS तो एक irrational number है but RHS एक rational number है. so what can we conclude sir, sir हमारे पास conclusion आ गया sir, LHS is not same as our RHS. sir क्या conclusion आ गया sir, LHS is not same as our RHS. so therefore our assumption is wrong. so therefore our assumption is wrong. so our assumption is wrong means हमारे पास जो नंबर दिया गया था, that number is not a rational number, that is an irrational number, that is an irrational number. so it means जो हमारे पास नंबर दिया गया था, that number is not a rational number, that is an irrational number. सो प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड नोट डाउन करिए. हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं. जरा ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन था. क्वेश्चन हमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि सर वेरी सिंपल क्वेश्चन कि सर यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन आया है, 1 मार्कर 2 मार्कर में आएगा कि इसका बताइए व्हाट इज द एचसीएफ. कौन से मेथड से करना है बच्चों, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सर यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं, एक 441 है, एक 567 है और एक हमारे पास 693 है. बच्चों कहता है इसको यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें शो करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा. अब आप सबको एक नंबर नजर आ रहा है 7 से ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा. तो अगर ये 7 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो हमारे पास रिमाइंडर क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से देखिए. 7 6 42 एंड 7 3 21. क्या मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ सर, बिल्कुल सर. 3 से जाएगा तो 3 2 6, 3 3 3 1 3, फिर 3 से जाएगा तो बच्चों 7 बन गया, फिर लास्ट नंबर 7 से जाएगा तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1. अब बच्चों सेम चीज हम इसको भी करके देख लेते हैं कि अगर पहले 3 से जा रहा है तो लेट अस से पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं. तो 3 से अगर हम करेंगे तो 3 1 जा कितना आ गया बच्चों 3, फिर हमारे पास 26 रह गया तो 3 8 जा 24, फिर हमारे पास 27 रह गया तो 3 9 जा 27. अब बच्चों अगर मैं फिर से इसको 3 से करूं तो चेक कर लेते हैं, 3 6 जा कट जाएगा, 3 3 जा कट जाएगा. क्या ये फिर से 3 से जाएगा, बिल्कुल जा रहा है सर. 3 2 जा 6, 3 1 जा 3. क्या अगेन सर 3 से जाएगा, यस सर. 7 आ गया, फिर क्या ये फिर 7 से जाएगा, यस सर. तो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1. अब बच्चों सेम क्वेश्चन थर्ड वाला है. थर्ड वाले में भी पहला नंबर हम जो डिवाइड करेंगे दैट इज आल्सो 3. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा. बोलो मेरी बात क्लियर है. अब इसको हम 7 के टेबल से ट्राई करके देख लेते हैं 7 के टेबल से जा रहा है कि नहीं जा रहा. तो 7 3 जा 21, फिर हमारे पास 21 रह गया, 7 3 जा 21. फिर हम 3 के टेबल से कर सकते हैं तो 11 एंड लास्ट नंबर हमारा 11 से ही जाएगा क्योंकि वो प्राइम नंबर है. सो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1. अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो 441 की प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 7 into 7 into 3 into 3, जिसको हम पावर में लिखेंगे तो यू कैन राइट दिस एज 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2. बच्चों अगर मैं 567 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं बच्चों तो ये मेरे पास 3 into 3 into 3 into 3 into 7. बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 4. अब बच्चों 7 की कोई पावर नहीं है सो यू कैन राइट एज 7 पावर 1. अब अगर 693 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास बना था 3 into 7 into 3 into 11, जो कि बन गया बच्चों 3 का स्क्वायर multiply by 7 की power 1 and multiply by 11. So now what we need to find? We need to find the HCF. We need to find the HCF. HCF is what?
एचसीएफ वो चीज है जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है। 7 तीनों में कॉमन है, यस है सबका, यस सर तीनों में कॉमन है। नेक्स्ट, क्या 3 तीनों में कॉमन है सर? यस सर 3 भी तीनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो तीनों में कॉमन है पर जिसकी पावर सबसे छोटी है। तो 7 में तीनों में 7 कॉमन है पर जो सबसे छोटी पावर है वो 7 रेज़ टू पावर क्या है बच्चों 1। और 3 क्या तीनों में कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है सर, पर सबसे छोटी पावर कौन है सर? 3 raised to power 2. So 7 multiplied by 9, that comes out to be 63. So that means the HCF of these three numbers, that is 441, 567 and 693, is what? That HCF is come out to be 63. So please pause the video and note down करिए फटाफट। चलिए बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेपर में अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन डालेगा तो ये मान के चलिए ये 3 मार्कर क्वेश्चन में ही आएगा। ये मान के चलिए कितने नंबर में आ सकता है ये क्वेश्चन? ये 3 मार्कर में आ सकता है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या कहता है, कहता है भी यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट 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 मतलब मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट या सबसे हाईएस्ट नंबर ढूंढिए दैट डिवाइड्स, ये वर्ड को अंडरलाइन करिए, जो डिवाइड करता है इसको, इसको भी और इसको भी। क्या कह रहा है? कहता है एक सबसे लार्जेस्ट या सबसे मैक्सिमम या सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढिए जो इसको भी करेगा, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। तो इसका मतलब अगर उस नंबर से हमने इसको डिवाइड करना है, उस नंबर से इसको अगर डिवाइड करना है तो वो नंबर इससे छोटा होना चाहिए, वो नंबर इससे छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ। ऐसा क्यों सर? क्योंकि सर उसने बोला 1251 9377 और तीसरा नंबर 15628 है। वो कहता है एक ऐसा नंबर बताइए, वो एक ऐसा नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा है जिससे जिससे इसको और इसको डिवाइड करा। तो पहले केस में जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा, दूसरे केस में जो रिमाइंडर है वो 2 बचेगा और जो तीसरा केस है उसमें जो रिमाइंडर है वो क्या बचेगा बच्चों? 3 बचेगा। तो बच्चों अगर मैं इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो व्हाट वी विल गेट सर 1250। इसमें से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट सर 9375 और अगर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15625। अब वो कह रहा है वो ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन तीनों को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। मैंने क्या बोला था? अगर हमें ये शो करना है कि उन तीनों को डिवाइड या उन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो वो नंबर इनसे छोटा होगा और अगर वो छोटा नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका एचसीएफ निकालना है। अगर क्वेश्चन होता कि इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर मुझे बताइए क्या होगा, इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर बताइए क्या होगा, सो इन दैट केस व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। बोलो मेरी बात क्लियर है? सो बच्चों हमने क्या करा, तीनों केसेस में से रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बच्चों हमें इसकी क्या करनी है बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन। सर 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। क्या 5 से जा रहा है सर? जा रहा है बिल्कुल 125। फिर 5 से जाएगा, यस सर। फिर 5 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। एंड लास्ट सर हमारे पास 1 बच जाएगा। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1250। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 9375। तो बच्चों पहला टेबल वही हम करेंगे जो हमने अभी करा कि हम क्या चेक करेंगे क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। 5 1 जा 5, फिर हमारे पास नंबर क्या रह जाएगा बच्चों? 43। 5 1 जा 5, नंबर क्या रह जाएगा बच्चों? 43। 5 8 जा 40, 37 रह गया। 5 7 जा 35, देन 5 3 जा चला जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एक बार फिर से देखिए। 5 1 जा कितना है बच्चों? 5, हमारे पास रहेगा 43। 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और फिर हमने वो करा तो लास्ट में जो नंबर आएगा दैट इज नॉट अ 3, दैट नंबर इज 5, दैट नंबर इज सारे बोलो 5। तो इसका मतलब हमारे पास जो लास्ट नंबर आएगा 1875, 1875, 1875। अब क्या मैं बोलूं ये फिर से 5 से जाएगा? बिल्कुल जा रहा है सर। कितने से जाएगा? 5 3 जा 15, 15 चला गया 37, 37 चला गया तो इसका मतलब हमारे पास 5 7 से जाएगा? बिल्कुल जाएगा सर। 5 7 जा 5 7 जा 35, फिर 5 से चला गया 5 5 जा अगेन सर। फिर 5 से जा रहा है, यस सर बिल्कुल जा रहा है। 5 6 5 7 जा 35, 35 से चला गया तो इसका मतलब 25 फिर रह गया तो हमारे पास फिर 5 से चला गया। फिर 5 के टेबल से जा रहा है बच्चों? बिल्कुल जा रहा है सर। 5 1 जा 5 एंड 5 5 सर। फिर हमारा 5 से जाएगा बच्चों? यस सर। फिर लास्ट में हमारे पास 3 रह जाएगा और लास्ट नंबर जो इसको डिवाइड करेगा दैट इज 3। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 5 5 5 5 5 मल्टीप्लाई बाय 3।
नाउ नेक्स्ट नंबर इज व्हाट 15625। अब बच्चे ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले 5 से जाएगा, यस सर बिल्कुल जा रहा है। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 से डिवाइड होने पे क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। 5 कितने से जाएगा, 2 जार 10, या 5 3 से ही चला जाएगा मेरे ख्याल से। 5 3 जार कितने से जा रहा है ये बच्चों, 5 3 जार सर ये 15 पे चला जाएगा। 5 3 जार सर 15, तो 5 1 जार सर 5, 5 2 जार चला जाएगा एंड 5 5 जार अगेन ये 5 से जा रहा है सर, यस सर। 5 6 जार 13, 5 2 जार 10, 5 5 जार अगेन 5 से जाएगा सर, बिल्कुल जा रहा है सर 125। फिर 5 से जाएगा, बिल्कुल जा रहा है सर 25। फिर 5 से जाएगा 5 एंड लास्ट फिर से 5 से जाएगा, the remainder comes out to be 1. So these are the prime factorization of these three numbers. Now what we need to find? We need to find the HCF. Now what is the prime factorization of 1250 sir? सर ये आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4, मतलब 5 की पावर कितना आ गया 4, मतलब 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 4। चलिए 5 का केस देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर कितनी आ रही है बच्चों 9375 में 5 की पावर कितनी आ रही है बच्चों, एक बार देखिए 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर पे कितना आ रहा है बच्चों 1, बिल्कुल सही है सर। नेक्स्ट नंबर सर क्या आ रहा है 15625, 15625 कितनी पावर आ रही है 1 2 3 4 5 6, तो यू कैन से कि ये आ गया सर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दो, कोई इश्यू तो नहीं है। तो अब हमने ढूंढना क्या है बच्चों, हमने ढूंढना है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स। एचसीएफ मतलब क्या बताया सर ने कि जी सर वो जो फैक्टर जो तीनों के लिए कॉमन हो, तीनों के लिए कॉमन हो पर जिसकी पावर कम हो, जिसकी पावर कम हो। तो कम पावर के केस में जो हमारा आंसर है दैट आंसर इज 5 रेज़ टू पावर 4, दैट आंसर इज 5 रेज़ टू पावर 4। तो 5 रेज़ टू पावर 4 का मतलब हमारे पास आंसर आ गया 625। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट या व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर जो कहता है 625 से अगर इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, और 625 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर बचेगा 2, और अगर 625 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 3। सो बच्चों जब भी क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया ऐसा नंबर ढूंढिए जिससे डिवाइड करने पे इनको इन नंबर्स को रिमाइंडर इतना 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 बचे, तो अगर वो नंबर हमने ढूंढना है तो वो नंबर उससे क्या होना चाहिए छोटा, और छोटा मतलब क्या हमने फाइंड आउट करना बच्चों एचसीएफ। और सबसे पहला स्टेप जो जो हमें रिमाइंडर चाहिए वो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, वी नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स। यस है ब्रो, यस है। चलिए नोट डाउन करिए पॉज करके। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखिए। जो हमने अभी पीछे एग्जांपल्स करी हैं उसी एग्जांपल के ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन बन गया। वो क्वेश्चन क्या बना है बच्चों, कहता है शो दैट √3 + √5 इज इररेशनल, √3 + √5 इज इररेशनल। अगेन अगर ये पेपर में आएगा तो अगेन मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 5 नंबर से नीचे क्वेश्चन टीचर नहीं डालेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पक्का आना ही आना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है जरा फिर से देखिए जरा ध्यान से बच्चे। कहता है √3 + √5 इज इररेशनल। तो अज्यूम क्या करते थे सर हम ये अज्यूम करते थे कि ये एक इररेशनल नंबर नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट दिस नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या है ये, एक रैशनल नंबर। बच्चों अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मुझे पता है इस नंबर को यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, सारे बोलो a/b। सर अगर हम इसको a/b की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कह सकते हैं वेयर a and b are co-prime integers, where a and b are co-prime integers, and condition is that b is not equal to 0. And what is the meaning of co-prime integers sir there is no common factor between a and b other than 1। अब बच्चों अगेन हमारे पास चॉइस है कि दोनों रूट में से कोई भी रूट को हम राइट साइड शिफ्ट कर सकते हैं। चाहे √3 को करना है √3 को कर दीजिए, चाहे √5 को करना है √5 को कर दीजिए। तो √3 को तो मैं यही रहने देता हूँ बच्चों, तो मेरे पास रह गया a/b, माइनस में रह गया बच्चों √5। तो मैंने क्या करा, दो रूट वाली टर्म्स थी, अब इन दो में से एक रूट को मैंने लेफ्ट साइड रखा और एक रूट को हमने राइट साइड रखा। अब बच्चों वही वाला स्टेप दोबारा हमें रिपीट करना है। क्या रिपीट करना है सर जी रूट हटाने के लिए, सर हमें रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, ऑन स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो बच्चों लेफ्ट साइड √3 का स्क्वायर आ गया, राइट साइड a/b माइनस √5 का क्या बन गया बच्चों, होल स्क्वायर। a/b माइनस √5 का क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब बच्चों मैंने क्या बोला था, रूट से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है सर, कैंसर। तो ये हमारे पास रह गया सर 3
नाउ व्हाट इज द आइडेंटिटी वी कैन यूज? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, जो कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ये ab बाय b का होल स्क्वायर, ये बन गया √5 का होल स्क्वायर माइनस 2 times a by b multiply by √5 minus 2 times a by b multiply by √5। तो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगी सर? दिस इज a minus b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों लेफ्ट साइड तो हम 3 ही रहने देंगे, यहाँ पे हमारे पास a by b का होल स्क्वायर आ गया, प्लस स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, तो ये 5 बच जाएगा, माइनस 2 times a by b multiply by √5। अब बच्चों हमने करना कौन सा स्टेप दोबारा है? सर ये जो 2ab वाली आपको टर्म दिख रही है, इस पूरी की पूरी टर्म को आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड। इस पूरी की पूरी टर्म को आप शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर मैं इस पूरी की पूरी टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट करता हूं, सो व्हाट वी विल गेट सर? सर हमारे पास लेफ्ट साइड आ जाएगा सर 2 मल्टीप्लाई बाय a बाय b मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू सर a बाय b का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3, a बाय b का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3। तो बच्चों हमने ये 2ab वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दिया, और जो 3 एक रैशनल टर्म था मैंने उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अब बच्चों हमारे पास ये रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय a बाय b मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू a बाय b का होल स्क्वायर प्लस 2, a बाय b का होल स्क्वायर प्लस कितना आ गया बच्चों 2। अब बच्चों हमारे पास जो आइडेंटिटी बचेगी उसमें क्या रखेंगे हम सर? यहाँ पे सिर्फ हम रखेंगे √3। क्या रखेंगे सर यहाँ पे? ओनली √3। क्या रखेंगे सारे बोलो? ओनली √3। अब बच्चों अगर हमने √3 को यहाँ पे रखना है, तो ये जो दोनों टर्म्स आपको नजर आ रही है, ये दोनों टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स हो रही है मल्टीप्लाई। जब ये दोनों टर्म्स इधर जाएंगी तो बच्चे ये दोनों टर्म्स इसके नीचे चली जाएंगी, और चली जाएंगी तो इसका मतलब जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो राइट साइड में जाके किस फॉर्म में लिख दिया जाएगा? डिवाइड की फॉर्म में। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड हमने सिर्फ रूट वाली टर्म को रख दिया, और राइट साइड में हमने सारी रैशनल टर्म्स को शिफ्ट कर दिया। राइट साइड में हमने सारी रैशनल को रख दिया, और लेफ्ट साइड में हमने सारी इरैशनल टर्म्स को रख दिया। अब वर्डिंग में बच्चों क्या लिखोगे? वर्डिंग में सर यही लिखोगे सर, LHS एक √3 टर्म है, दैट इज इरैशनल टर्म, दैट इज एन इरैशनल टर्म। कहता है LHS एक हमारे पास रूट का टर्म था जो कि एक इरैशनल टर्म है, बट हमारे पास RHS जो टर्म था वो a by b का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a by b is not a irrational term, it is a rational term। जो LHS था वो हमारे पास √3 एक irrational term था, बट जो हमारे पास RHS था ये सारा का सारा हमारे पास एक rational term है, where a and b are any co-prime integers, 2 is rational number, here 2 is a rational number, and this is also a rational number, so the whole RHS is comes out to be a रैशनल टर्म। यस है सबके बाद? तो इसका मतलब हम वर्डिंग में ये लिख सकते हैं सर, जो हमारी LHS थी और जो हमारी RHS थी, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। ये दोनों कौन सी टर्म्स है सारे बोलो? these two are different terms, these two are different terms, so therefore our assumption is wrong, so therefore our assumption is wrong। हमने जो assume करा था that assumed to be wrong, so it implies that जो हमारे पास √3 plus √5 था, that is not a rational term, that is an irrational number। बोलो मेरी बात क्लियर है? yes है। so please वीडियो को पॉज करिए and please note down।